हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टाइल के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद फॉर्मेट एज टेबल के काम क्या होते हैं, सेल स्टाइल के काम क्या होते हैं और कुछ इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इतने ऑप्शंस को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको भी इन ऑप्शनों का यूज़ करना सही तरीके से आ जाए। जैसे अब दोस्तों हमें पहले मिलता है फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल का काम होता है किसी भी बनाए गए टेबल की फॉर्मेटिंग करना। फॉर्मेटिंग करने के लिए जैसे हमारा ये डाटा बना हुआ है, इसे हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज टेबल में जाके किसी भी एक फॉर्मेट पे दोस्तों जाके आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके टेबल की फॉर्मेटिंग देखिए अप्लाई हो जाएगी। फॉर्मेटिंग जैसे ही अप्लाई होगी तो टेबल के साथ इसमें फिल्टर के भी डॉट अप्लाई हो जाएंगे। देखिए ऐसे फिल्टर के डॉट लगे रहेंगे। तो हमें अगर यहाँ से स्टाइल बदलना है, होम में जाके फिर हम यहाँ से फॉर्मेट एज टेबल में अगर दोस्तों हमें दूसरी कोई स्टाइल लगाना है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और हमारी स्टाइल जो है वो टेबल की चेंज कर देगा। तो ऐसे या तो आप डिज़ाइन में चले जाइए और डिज़ाइन में जाके जिस स्टाइल को आपको लगाना है उस स्टाइल पर जाके क्लिक करिए। आपकी स्टाइल बदलती रहेगी फॉन्ट के अनुसार, जिस पे भी जाके आप क्लिक करेंगे। तो ऐसे दोस्तों आप जिन पे फॉर्मेटिंग लगाना चाह रहे हैं ऐसे पूरा आप अप्लाई कर दीजिए, आपकी फॉर्मेटिंग चेंज होती रहेगी। या अगर आप इससे थोड़ा सा चेंज लगाना चाह रहे हैं तो आपको अपने सब टेबल की फॉर्मेटिंग को पूरा हटाना पड़ेगा। हटाने के बाद आपको यहाँ से कोई एक रंगीन फॉर्मेटिंग ले लेना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब दोस्तों हमें यहाँ से पूरा फॉर्मेट हटा देना है। सब कुछ जितना भी फॉर्मेट आप लगा रहेंगे ये सब कुछ आपको हटा देना रहेगा। हटाने के बाद उसके बाद जैसी स्टाइल आप लेंगे, अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं जिस स्टाइल पे हम क्लिक कर रहे हैं वैसी स्टाइल हमारी चेंज हो रही है। क्लिक कर दीजिए, स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। तो ये काम होता है फॉर्मेट एज टेबल का। यहाँ से आप दोस्तों नई स्टाइल बना सकते हैं कि हमारा होल टेबल पे अप्लाई होना चाहिए। फॉर्मेट यहाँ से लेंगे, आप क्या सेलेक्ट करना है आपको, पहले आपको लेना होल टेबल, फिर आपको करना है फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में फॉन्ट क्या रहे, जैसे हम बोल्ड ले लेते हैं, साइज यहाँ से बोल्ड में, लैंग्वेज यहाँ से, फिर बॉर्डर यहाँ से ले लेते हैं कि बॉर्डर हमारा कैसा होना चाहिए, चारों तरफ लगा होना चाहिए। यहाँ से हम हर तरफ लगा लेंगे, ऐसे चारों तरफ होना चाहिए। फिल में जाएंगे, यहाँ से कलर कौन सा फिल होना चाहिए, या फिल इफेक्ट में जाके आप 2 या 3 कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 कलर से 1 कलर, 2 कलर से 2 कलर, प्रीसेट से कई कलर। तो हम यहाँ से कलर भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ कलर चेंज कर दे रहे हैं तो यहाँ कलर चेंज हो जाएगा। ओके करना है, यहाँ से भी ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ देखेंगे आपकी स्टाइल अप्लाई हो जाएगी और फिर आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद फॉर्मेट एज टेबल में सबसे पहले ही आपकी कंडीशन अप्लाई रहेगी, जिससे आप किसी भी सेल में या जाके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे डाटा सेलेक्ट कर लीजिए, होम में जाके आप फॉर्मेट एज टेबल में सबसे ऊपर ही आप क्लिक कर दीजिए। देखिए आपकी स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। अब इसमें हमारा पूरा डेटा अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है और कॉपी करना है। कॉपी करके आपको नई सीट लेना है और यहाँ से आपको पेस्ट में जाना है और पेस्ट स्पेशल में जाना है। पेस्ट स्पेशल में जा करके आपको बिना फॉर्मेटिंग के डाटा अपना लेके आना है। तो यहाँ से आप करेंगे वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब आप पूरा सेलेक्ट करिए और फॉर्मेट एज टेबल में जाके ये टेबल पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे अब हमारी पूरा स्टाइल जो है वो अप्लाई हो जाएगी। तो ऐसे दोस्तों हमें ये डाटा कॉपी पेस्ट करना रहेगा, जिससे हम पूरा डाटा अप्लाई कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए, जिससे आपका डेटा आसानी से दूसरी जगह इंसर्ट हो जाएगा और अपना जा करके जो स्टाइल आप टेबल की बनाए हैं उसको अप्लाई कर लीजिए।
जैसे भी जो भी स्टाइल आप क्लिक करेंगे उस स्टाइल में अप्लाई होता हुआ डेटा आपका चला जाएगा। ऐसे दोस्तों आप टेबल की स्टाइल बना भी सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। उसी तरह दोस्तों हमें आगे मिलता है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल पे क्लिक करके यहाँ से आप जिस भी स्टाइल का लगाना चाह रहे हैं, देखिए उस स्टाइल पे जाइए और यहाँ क्लिक कर दीजिए। वैसे स्टाइल का कलर आपके टेबल में लग जाएगा। तो ऐसे यहाँ से किसी भी कलर पे आप क्लिक करिए, देखिए वैसा कलर अप्लाई हो जाएगा। तो ये दोस्तों नॉर्मल कलर होता है बस सेल के लिए। यहाँ लिखा भी रहेगा कि आप क्या चीज़ लगाना चाह रहे हैं। जैसे कोई डाटा है उसमें, जैसे इसमें हम चाह रहे हैं ये कुछ लोगों का, जैसे इसकी कम सैलरी है तो हम सेल स्टाइल में जाके बैड पे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों बैड वाला इफेक्ट लग जाएगा। इनकी सबसे ज़्यादा सैलरी है तो हम सेल स्टाइल में जाके गुड पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ग्रीन कलर में अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे सेल स्टाइल आप एक एक करके लगा सकते हैं। फिर दोस्तों हमें मिलता है इंसर्ट। इंसर्ट में आपको मिलेगा इंसर्ट सेल रो कॉलम या इंसर्ट टेबल रो एबव टेबल रो बिलो। ये दोस्तों तीन ऑप्शन कब आएंगे? जब आपका डाटा टेबल में कन्वर्ट रहेगा। और अगर डाटा आपका टेबल में कन्वर्ट नहीं है तो दोस्तों ये ऑप्शन नहीं आएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे दोस्तों हमारा कर्सर अब देखिए बिना टेबल के है तो इंसर्ट में हमारा वो तीनों ऑप्शन नहीं आएगा। और अगर हम जैसे ही टेबल में कर्सर रखते हैं तो हमें ये दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम टेबल में भी रो और कॉलम लेके आ सकते हैं और ये खाली जगह में भी हम रो और कॉलम लेके आ सकते हैं। जैसे दोस्तों हमारे पास सीट 1 है तो हम इंसर्ट में जाके इंसर्ट सीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक और सीट इंसर्ट हो जाएगी। और अगर हम सेल क्लिक करते हैं, यहाँ डाटा में आ जाते हैं, अगर हम यहाँ जाके करते हैं यहाँ से इंसर्ट सेल्स तो आप देखेंगे यहाँ एक खाली सेल इंसर्ट हो जाएगी। तो इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि कोई भी केवल सेल नहीं आती, उसके साथ या तो एक रो आएगा या तो एक कॉलम इंसर्ट होगा। और अलग से जैसे दोस्तों पोस्ट के बाद हमें एड्रेस का एक कॉलम बनाना है तो हम इंसर्ट में जाके यहाँ से करेंगे इंसर्ट सीट कॉलम। तो यहाँ देखिए हमारा एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो ऐसे जैसे हम यहाँ से इंसर्ट कर रहे हैं उसी तरीके से हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे, देखिए डिलीट हो गया। इस पे क्लिक करके हम यहाँ से करेंगे डिलीट तो यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। या हमें इस डाटा में से पीएफ को डिलीट करना है तो हम यहाँ से डिलीट कॉलम पे क्लिक कर देंगे, देखिए पीएफ का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। कोई एक सीट अगर हमें डिलीट करना है जैसे ये एम्प्लॉय की, तो हम यहाँ डिलीट में जाके डिलीट सीट पे क्लिक करेंगे तो हमारा सीट पूरा डिलीट हो जाएगा। देखिए ऐसे आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों उसी तरह आप कॉलम, रो, सेल और सीट ये चारों ऐसे डिलीट कर सकते हैं और इंसर्ट में जाके इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी डाटा में अगर आपको आवश्यकता पड़ रही है रो और कॉलम लेके आने की तो आप इनका यूज आसानी से कर सकते हैं। फिर दोस्तों हमें मिलता है फॉर्मेट। फॉर्मेट में सबसे पहले मिलता है रो हाइट। अब जैसे यहाँ इस वाले रो की हमें हाइट को बढ़ाना है तो हम यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे और रो हाइट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों ऐसे इसकी हाइट हम 20 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे इसकी हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। इन सब की हाइट कम है और इसकी हाइट ज़्यादा है। या तो आप इसके ऐसे बॉर्डर पे जाइए तो रो की लाइन पे लेफ़्ट बटन दबा के ऐसे नीचे खींचिए, तब भी आप हाइट बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हो। उसी तरह आप रो की लाइन पे ऐसे जाइए जहाँ हेडिंग बनी रहती है, लेफ़्ट बटन दबा के आप ऐसे कॉलम की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं और लेफ़्ट बटन दबा के ऐसे घटा सकते हैं। या ए और 1 के ऊपर ये ऑटो फिट रहता है, इस पर क्लिक करके आप किसी एक कॉलम पे डबल क्लिक कर देंगे तो आपके कॉलम की साइज़ बराबर हो जाएगी। किसी एक रो पे डबल क्लिक कर देंगे तो आपके रो की साइज़ बराबर हो जाएगी। तो ऐसे दोस्तों हम यहाँ से रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विड्थ और ऑटो फिट कॉलम विड्थ, डिफ़ॉल्ट विड्थ, इन 5 का यूज ऐसे ही हम यहीं से कर सकते हैं।
या तो अगर आपको डाटा में करना हो, जैसे डाटा मान लीजिए हम सबकी हाइट यहाँ से बढ़ा देते हैं। अब दोस्तों हमें ये जो कॉलम हमारा है इन सबको बराबर करना है, तो हम सबको सेलेक्ट कर लेंगे और फॉर्मेट में जाके यहाँ से करेंगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए हर एक कॉलम की साइज़ लिखे हुए टेक्स्ट के बराबर हो जाएगी। तो ऐसे दोस्तों आप कॉलम की भी चौड़ाई घटा बढ़ा सकते हैं। फिर हमको मिलता है विजिबिलिटी में हाइड एंड अनहाइड। अब जैसे दोस्तों हम यहाँ क्लिक करते हैं हेल्पर के पास, जैसे ये जो आईडी नंबर 5 का एम्प्लॉई है राज, इसको पूरा सेलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट में जाते हैं, हाइड एंड अनहाइड में हाइड रो पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ 5 वाला जो रो है वो हमारा हाइड हो गया है। अब इसे अगर आप अनहाइड करना चाह रहे हैं तो अगर यहाँ जाके आप करेंगे अनहाइड रो, तो अनहाइड रो जब करेंगे तो ये हाइड है लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। अब ये दोस्तों क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप सेलेक्ट 2 रो आपको करना पड़ेगा। तो 2 रो का मतलब जैसे ये 4 और 6 दोनों ऐसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। दोनों सेलेक्ट करने के बाद तब आप जाएंगे फॉर्मेट में, हाइड एंड अनहाइड में अनहाइड रो पे क्लिक करेंगे, तब कहीं ये आपका रो दिखाई देगा। जैसे हमें कॉलम हाइड करना है, अगर हमें ये बी जो पोस्ट लिखा है ये कॉलम हाइड करना है, तो हम फॉर्मेट में जाएंगे और हाइड एंड अनहाइड में हाइड कॉलम पे क्लिक कर दे रहे हैं। तो अब दोस्तों देखिए पोस्ट वाला कॉलम हाइड हो गया। अब इस पोस्ट वाले कॉलम को अगर हमें लाना है तो हम केवल बेसिक सैलरी में ऐसे कर्सर रख के अगर हम यहाँ जाके करेंगे अनहाइड कॉलम, तो हमारा ये कॉलम नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉलम जो है बी और डी के बीच में है। तो हमें बी और डी दोनों सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके हाइड एंड अनहाइड में अनहाइड कॉलम पे क्लिक करना है, जिससे ये कॉलम आपका वापस आ जाएगा। तो ऐसे दोस्तों हाइड और अनहाइड कर सकते। उसी तरह से आप हाइड सीट करेंगे तो आपकी सीट हाइड हो जाएगी, और फिर जाके आप अनहाइड सीट करेंगे और ओके करेंगे तो फिर से आपकी सीट वापस आ जाएगी। ऐसे दोस्तों आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। उसके बाद रीनेम सीट मिलता है, जैसे यहाँ सीट 1 लिखा है तो हम रीनेम सीट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से सीट का कोई भी हम नाम दे सकते हैं। जैसे हम नाम यहाँ एम्प्लॉय दे करके ऐसे बाहर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों देखिए सीट 1 का नाम हो गया एम्प्लॉय। तो ऐसे आप रीनेम सीट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। या तो इस सीट के ऊपर राइट क्लिक करिए और रीनेम सीट पे क्लिक करिए, जिससे आप इस सीट का नाम बदल सकते हैं, ऐसे चेंज कर सकते हैं आप। फिर दोस्तों आपको मिलता है मूव आर कॉपी सीट। मूव आर कॉपी सीट का काम क्या होता है, हम सीट को अपने मूव कर सकते हैं और डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। जैसे मूव आर कॉपी सीट पे क्लिक करिए। अब जैसे हमें सीट 2 को कॉपी यहाँ से करना है, क्रिएट ए कॉपी, और मूव टू एंड कर दे रहे हैं और ओके कर दे रहे हैं। अब दोस्तों देखिए हमारा यहाँ जो सीट का नाम हम चेंज किए थे, ये डुप्लीकेट भी हो गया और यहाँ से मूव भी हो जाएगा। लेकिन हमें सीट 2 को मूव करना है सबसे लास्ट में, तो हम यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे, मूव आर कॉपी सीट में। अब यहाँ करेंगे मूव टू एंड, यहाँ से आपका सीट 2 सेलेक्ट होना चाहिए और ओके कर देना है, जिससे आप देखेंगे सीट 2 हमारा मूव हो गया। या तो आप इसके ऊपर लेफ्ट बटन दबाए रहिए और इसको उठा करके अपनी सीट में जहाँ लेके जाना है वहाँ ले जाके छोड़ दीजिए, ऐसे भी आप मूव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा था टैब कलर। यहाँ से सीट का हम कलर कर सकते हैं, जैसे क्लिक करिए, देखिए यहाँ सीट का कलर अप्लाई हो गया। फिर हम यहाँ जाते हैं सीट टैब कलर, यहाँ से कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, तो यहाँ देखिए इस कलर से अप्लाई हो गया। इसका हम अलग कलर ले लेते हैं सीट टैब का, आप देखेंगे यहाँ इसका अलग कलर अप्लाई हो गया। तो ऐसे आप अपने सीट का कलर कर सकते हैं। उसके बाद हमें आगे मिलता है प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट का काम क्या होता है दोस्तों, अपने सीट को लॉक करना। जैसे फॉर्मेट में जाइए आप, प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करिए और यहाँ से पासवर्ड दीजिए
पासवर्ड दे के आपको ओके करना है और कन्फर्म में भी आपको वही पासवर्ड देना है और ओके कर देना है। अब ये दोस्तों सीट आपकी लॉक हो गई। इस पर आप कुछ लिख नहीं सकते हैं। देखिए, अगर आप कुछ लिखना भी चाहेंगे तो नहीं लिख सकते हैं। फिर अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो फॉर्मेट में जाके आपको करना है अनप्रोटेक्ट सीट और यहाँ से फिर वही पुराना पासवर्ड देके ओके कर देना है, जिससे आप दोबारा से इसमें सीट में लिख सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों आप अपने सीट को यहाँ से लॉक कर सकते हैं। प्रोटेक्ट सीट का यूज करके सीट को लॉक कर सकते हैं। यहाँ से आप लॉक सेल करेंगे तो सेल को लॉक कर सकते हैं और सेल को जब आप लॉक करेंगे तो देखिए इसमें अगर हम कुछ लिखने जाएंगे तो ये पूरा हट जाएगा। देखिए अब जैसे ये लिखा है, अगर हम इसमें कुछ लिखने गए तो ये पूरा हटा दिया। लेकिन जब हम इसको अनलॉक कर लेंगे, अनलॉक का मतलब आप यहाँ क्लिक करिए और फॉर्मेट में जा करिए लॉक सेल। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ, तो आप जब लिखने जाओगे तो देखिए ये एक भी टेक्स्ट नहीं हटाएगा। तो आपका सेल हमेशा पहले लॉक होता है। जब आप इसमें कुछ लिख देते हैं उसके बाद ये सेल क्या हो जाती है, लॉक। और फिर जब आप कुछ लिखने जाते हैं तो ये हटा देता है पूरा। तो ये इसका अनलॉक लॉक होता है। तो ये सेल हमेशा इसमें लॉक होती है। फिर फॉर्मेट सेल का यूज करके आप अपना परसेंटेज, टाइम, ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों हमने यहाँ से नंबर फॉर्मेट में ही आपको पूरा डिटेल बता दिया था कि हम यहाँ से फॉर्मेट में फॉर्मेट सेल का यूज कैसे करते हैं। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको वही सब ऑप्शन मिलेंगे जो हम नंबर फॉर्मेट में आपको बताए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जानकारी सही लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा कमेंट करना ना भूलें। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die.